क्लासा साहब, आमिर साहब ने बात की कि राय अम्मा की तसल्ली के लिए भारत ने यह कदम उठाया सार्क के हवाले से। आप समझते हैं कि अदम शिरकत जो है किसी हद तक उनके लिए फायदेमंद है या पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह या बेहतर फैसला? मैं इस पे बात करता हूँ। अभी आमिर ने इन्होंने हवाला दिया कि कैद आज़म ने 1948 में उन्होंने भी मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दे दिया था। तो मुझे याद आ गया जो बातें हमें, अब ये बातें तारीख में नहीं पढ़ी जाती, जो हमने जुल्म किए हैं अपने 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 बच्चों के साथ, अपनी अपनी नस्लों के साथ, कि ये चीज़ें आनी चाहिए थी कि हमें 1948 में पाक इंडिया की कश्मीर की जंग शुरू हो गई थी। ड्यूरिंग दैट अगली बात पे जा रहा हूँ मैं, जहाँ से पिक किया मैंने, बड़ा अहम आपने एक नुक्ता उठाया। उन्हीं दिनों में जब जंग ये लगी हुई थी या उसके बाद थोड़ा सा, गांधी जी जो हैं वो वहाँ पे उन्होंने भूख हड़ताल कर दी थी दिल्ली में कि जनाब जो पाकिस्तान का पार्टीशन का हिस्सा बनता है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं या दीगर हैं, वो पाकिस्तान को दें। और नेहरू साहब ने और सरदार पटेल ने वो रोक लिए थे कि जी पाकिस्तान को हम नहीं देते। उन्होंने वहाँ पे बाकायदा वो हड़ताल पे बैठ गए थे गांधी साहब के, जब तक ये पाकिस्तान को शेयर नहीं देंगे मैं भूख से या मर जाऊँगा। मेरा ख्याल है कि आप लोग नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, उनको शेयर दें। अब ये चीज़ें आपको तारीख में अल्लाह के फजल से पाकिस्तानी तारीख में कहीं से नहीं मिली। बिल्कुल ठीक है, जो फेयर बात मतलब आनी चाहिए थी, और उसी वजह से उनको गोली मारी गई थी, उनको गांधी साहब को। हमारी नस्लों में से किसी को चीज़ें पता नहीं। अब ना वो गांधी साहब रहे हैं, इवन नेहरू साहब मैं कहूँगा। अब नेहरू साहब की और इनकी अगर देखें, इनकी अयूब खान की या उससे पहले की दौर की, तो आपको बड़े अच्छे रिलेशनशिप आपको मिलते हैं। जब तक 65 की वो जंग जब तक शुरू हुई, उससे पहले देखें तो पाकिस्तानी जो आजकल फिल्में जैसे शुरू हुई हैं, वहाँ पे आना जाना, फिल्मों का लगना, ये बड़ी एक नई आना जाना आम था। लोग सुबह जाके शाम को वापस आ जाते थे। मैंने अभी आग के दरिया में से कुछ जो कुरतुल हैदर साहबा का वो नावल है, उसमें से कुछ मैंने एक दो चीज़ें जो है प्रोड्यूस की हैं उसमें अपने कालम में, लोगों को बताने के लिए कि पाकिस्तान बनने के 8 साल बाद लिखा गया था। उसमें बता रहे हैं कि मैच हुआ यहाँ पे लाहौर में, ये पाकिस्तान और इंडिया का। वहाँ से साइकिलों पे मशरकी पंजाब या उसको हम कहते हैं या उनको कह रहे हैं इंडियन पंजाब, वहाँ से वो साइकिलों पे बैठे और तशरीफ़ लाए, और यहाँ पे टांगे वालों ने उनसे न किराया नहीं लिए, उनसे हलवाइयों ने उनको आकर मिठाइयाँ खिलाई। मैं आपको एनवायरनमेंट बता रहा हूँ कि यकदम चीज़ें जो हैं वो कैसे चेंज हुई। और बाद में गौहर अयूब साहब के मैंने इंटरव्यू किया, किताबें भी छपी हैं, कि भुट्टो साहब लेके गए थे 65 वाली जंग की तरफ, उनको मिसलीड किया, जिस पे उनको खुद भी बाद में एक तरह की पशमानी थी उनको, अयूब खान साहब को, कि मुझे भुट्टो साहब ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कश्मीर में हमने जाके अपने बंदे उतारे। मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ नई इसको, ये नस्ल को, कि हमारे यहाँ ये तरीक नहीं पढ़ाई जाती। हमारे यहाँ ट्विस्टेड एक तरीक है, एक वर्जन है, एक मखसूस किस्म का है। हमने माइंड सेट अपना एक डेवलप कर ले, उससे बाहर निकलने को तैयार नहीं। ठीक है क्लासा साहब, एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद देते हैं कि क्लासा साहब, पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात में आखिर बिगाड़ कहाँ से पैदा होना शुरू हुआ? मेरा ख्याल है 65 की वार जो है वो बड़ा एक अहम एक टर्निंग पॉइंट था। और अभी भी मैं असल पार्टीशन 65 की वार से हुआ, उससे शुरू है। पाकिस्तान इंडिया इससे पहले बड़े अच्छे तल्लुकात थे, डिस्पाइट 48 की उसके। बहुत कम लोगों को पता है कि नेहरू साहब जब पाकिस्तान लाए थे, जो मैं अगेन आग के दरिया में से मैं हवाला दे रहा हूँ, जो उन्होंने एक उस पर चैप्टर लिखा है, पाकिस्तानी कौम बड़ी तादाद में बाहर निकल आई थी उनको वेलकम करने के लिए। बड़े बड़े उनके लिए वो बनाए गए थे, उनके लिए गेट बनाए गए थे वेलकम करने के लिए। और बड़े जोशीले अंदाज में वो, अगर नेहरू साहब भी जज्बाती हो गए थे। ये मैं बकायदा आपको रेफरेंसेस दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें देख के कि एक तरह का एक उनमें भी आया, और बहुत सारे उनके मुआहदे भी हुए पाकिस्तान इंडिया के। वो खैर एक अलहदा कहानी है। इंटरेस्टिंग जो उसमें चीज़ है कि अगर जो मेरे लिए थोड़ी समझने की ज़रूरत है, अगर नेहरू साहब होते 65 में, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी उससे पहले, अगर होते तो मुझे नहीं पता अभी तक। मैं क्योंकि पढ़ी है कुछ किताबें मैंने, और पर्टिकुलरली कुलदीप नैयर साहब की बुक है उनकी बियॉन्ड द लाइंस, वन ऑफ द बेस्ट ऑटोबायोग्राफीज, कि पाकिस्तान इंडिया पे इससे खूबसूरत किताब नहीं लिखी गई जितनी कुलदीप नैयर साहब ने लिखी है। मैं आज तक कंफ्यूज हूँ इस पे पढ़ने के बाद कि अगर नेहरू साहब होते तो ये जंग होती या ना होती 65 की, कि डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने वहाँ पे कश्मीर में अपने जो बंदे हमने उतारे थे कि शायद अपराइजिंग होगी। सो जो बाद में चीज़ें ये ख़राब होना शुरू हुई हैं वो 65 से हुई हैं। 65 एक और किताब आई थी पिछले ये रिसेंटली, हमने अल्लाह के फजल से दुनिया में बड़े बड़े काम किए हुए हैं। हमारे लोगों को नहीं पता कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट माजी की जो है वो क्या क्या काम करती रही है। बहुत कम लोगों को पता होगा, अमेरिका में कुछ डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाई हुए हैं। हमने अमेरिकन को अड्डे दिए हुए थे एस्पिनाज करने के लिए कि आप रशियंस की भी स्पिनाज करें और चाइनीज़ की भी करें। बहुत कम लोगों को पता होगा कि ढाका के करीब जो हमारा एक एयरफोर्स का अड्डा था, वो बाकायदा हमने अमेरिकन को दिया हुआ था CIA को, कि वो वहाँ तिब्बत में एक अपरेशन करवा रहे हैं। हम चाइना के खिलाफ ही इस्तेमाल होते रहे इन फेवर ऑफ अमेरिकन। ये बहुत बड़ी फिल्म बनी थी अभी उसकी, ब्रिज ऑफ स्पाइस,
अभी ये रिसेंटली ऑस्कर के लिए ब्रिज ऑफ सिपाही उसी वाक्य पे बनी हुई है कि एक अमेरिकन पायलट जो है वो पाकिस्तानी इससे पेशावर के अड्डे से उड़ता है, बड़ा बेर जी, और वहाँ पे वो मारा जाता है, पकड़ा जाता है, पूरी फिल्म बनाई हुई है। सो हमने अमेरिकन के लिए जनरल अयूब साहब ने अपनी ज़मीन जो है, ये पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता होगा, हमने रशियंस के अगेंस्ट भी इस्तेमाल करवाई, हमने चाइना के खिलाफ भी इस्तेमाल की। उसका क्या नुकसान हुआ कि 71 में जो हम रोते हैं कि चाइनीज आपकी हेल्प को भी नहीं कोई है, भी हमारी हेल्प के लिए अच्छा नहीं रशियंस उनके साथ मिल गए थे इंडियंस के। रीजन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप अमेरिकन के साथ खड़े थे, उनके एस्पिनाज करवा रहे थे, उन्होंने कहा फेयर एनफ, तो फिर ऐसे है तो ऐसे सही। ये एक और चीज़ है कि निक्सन को ये क्रेडिट देना चाहिए। अगर पाकिस्तान में कोई दो लोगों के मुजस्मे बनने चाहिए थे एज एक उसके तौर पर कि उनका शुक्रिया अदा करने के लिए जो पाकिस्तान के लिए वो लड़े थे, राइट्स के लिए, किसी एक गांधी साहब का होना चाहिए था कि जो पाकिस्तान के लिए वो मारे गए थे, कि उन्होंने यहाँ पे इनके हक में सपोर्ट में वहाँ पे बैठ के हंगर स्ट्राइक की। या निक्सन ने 71 की वार में आउट ऑफ द वे जाके, बुक्स आप पढ़ें तो अब आपको अंदाजा होता है कि निक्सन ने कितने बड़े रिस्क लिए थे पाकिस्तान के लिए। एक लंबी डिबेट है। पाकिस्तानी कौम तो बड़ी हकीकतों से ना आशना है, हम पढ़ते नहीं है ना, और ये चीज़ हमें पढ़ाई भी नहीं जाती, ना हमारे दानिश्वर पढ़ते हैं, ना हमारे मीडिया के कुछ लोग पढ़ते होंगे। नो कमिंग टू सार्क, मैं थोड़ा इसको शार्ट कर तो लंबी बात होगी जैसे आमिर साहब कह रहे थे, लेकिन मसला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखे बगैर इसको आके एक ट्रू पिक्चर नहीं आती। मान लेते हैं कि हमारा स्टांस हर जगह ठीक होगा, ठीक है, 4 खित्ते के बड़े मुल्क जो हैं, बांग्लादेश, भूटान, अब नेपाल, अफगानिस्तान, इंडिया, 5 बनते हैं मेरा ख्याल है, वो 5 एक साइड पे हो गए हैं ना। ईरान भी हमसे एक तरह का पीछे हटा हुआ है। कहीं हमें सोल सर्चिंग की ज़रूरत है कि कहीं हम भी ब्लंडर मार रहे हैं, कोई हमसे भी गलतियां हो रही हैं, कहाँ पे हो रही हैं। ये वो टफ क्वेश्चन्स हैं जो पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस नहीं पूछ रहे पार्लियामेंट में। हाँ, सेनेट में पूछे गए, सेनेट में उस दिन उन्होंने पूछे हैं। मैं आई मस्त से जमालदीनी साहब ने अच्छे सवालात किए हैं, उस्मान काकड़ हैं वो पूछते हैं, सेनेट में पूछे जाते हैं। ये सवालात हमें पूछने चाहिए कि ये कैसे मुमकिन हुआ कि हमारे खित्ते में जो 6 मुल्क हैं, मालदीव, श्रीलंका के, बाकी जितने भी हैं वो आपके मुल्क में आने को तैयार नहीं। उनके हेड्स ऑफ स्टेट कहते हैं हम इस मुल्क में नहीं आते। कहीं पर तो गलतियां हैं ना। चले भूटान, नेपाल और बांग्लादेश तो हम कह देते हैं कि वो भारत के इन्फ्लुएंस पे हैं। अफगानिस्तान का हमारे लिए बहरहाल वो एक शौक है, और उसको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बड़ा डेलिकेटली हैंडल करने की जरूरत है। आसान तरीका के जनाब वो भारत के इन्फ्लुएंस में है। नहीं सर, अगली बात में बताओ, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जनरल मुशर्रफ के दौर में भी यहाँ सार्क की मीटिंग्स होती रही और वाजपेयी साहब आए थे, अगर आपको याद हो 2004 का मेरा ख्याल है यहाँ पे था। जनरल मुशर्रफ साहब भी खटमंडू दाते रहे हैं। जब फौजी हुकूमतें पाकिस्तान में रही हैं तो इंडिया के तल्लुकात हमारे साथ भी अच्छे रहे हैं, उनके हेड्स ऑफ स्टेट भी आते रहे हैं, वो मुज़ाकरात भी होते रहे हैं, पीस होते रहे हैं। मुझे इंडियन पॉलिटिशियन से या उनके जमहूरी पसंद लोगों से ये शिकायत ज़रूर है, उनकी पार्लियामेंट हो, उनके पॉलिटिशियंस हो या उनका मीडिया हो, जब यहाँ पे मिलिट्री हुकूमतें आती हैं आप सॉफ्ट हो जाते हैं। आपका ख्याल ये होता है कि शायद मिलिट्री जो है ये इंडिया के साथ दे कैन डू बिजनेस, ये हमारे साथ इंश्योर कर सकते हैं जी कि टेरर कैंप नहीं बनेंगे, ट्रेनिंग नहीं होगी, क्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म नहीं होगा। पाकिस्तानी सियासतदान बिल्कुल डम्मी हैं, ये इस काबिल ही नहीं है कि ये स्टैंड ले सकें या हमारी सेफ्टी इंश्योर कर सकें। इवन इंडियन जो हैं अपने आप को सिक्योर फील करते हैं अगर पाकिस्तान में कोई मिलिट्री हुकूमतें हों। इसलिए जनरल मुशर्रफ के दौर में, अब अगर आप देखें जनरल मुशर्रफ के दौर में इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप सबसे अच्छे रहे। 2004 के बाद देखें कोई कहीं पटाखा ही नहीं बजा, ना कहीं पे कोई फायर हुआ है, ना पटाखा बजा है, ना कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुआ। वाजपेयी साहब जब आए थे उसके बाद हमने भी बहुत सारे स्टेप्स लिए जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में। उनका क्रेडिट मैं कहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारी तंजीमों को बैन किया गया। इन्होंने जो यहाँ पे इल्ज़ाम लगते थे कि शायद टेरर कैंप बनाए, उनको बंद किया गया मुशर्रफ साहब के दौर में। हमारे पॉलिटिशियंस को स्पेस वहाँ से नहीं मिली। जैसे मसलन जो उन्होंने मोदी साहब ने जाती की नवाज शरीफ साहब के साथ, मैं समझता हूँ जाती उनकी तरफ से है, मोदी साहब की तरफ से। नवाज शरीफ जो हैं तमाम तरह एडवाइस के बावजूद, हारून रशीद साहब हमारे दोस्त कॉलम निगार लिखते रहते हैं कि जनरल कियानी लाहौर गए थे, अभी वजीर आजम नहीं बने थे ये, और जनरल कियानी साहब आर्मी चीफ थे, इन्होंने जाकर मशवरा दिया था कि हजूर आप वहाँ मोदी साहब की उसमें ओथ टेकन सेरेमनी में मत जाएं। लेकिन इवन देन मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब ने एक बोल्ड फैसला किया था, उनकी ओथ में गए, वहाँ पे बैठे। उसके बाद मोदी साहब का जाके बांग्लादेश में जाके खिताब करना, मतलब ये कोई नई बात थी, हमें नहीं पता था कि इंडिया ने अटैक किया था और उसमें मक्ती बैनी को उन्होंने ट्रेन किया था। ये कौन सा नया इंकशाफ था जिसको दुनिया को नहीं पता था, मोदी साहब ने वहां बताया। आपने जानबूझ के, मैं समझता हूं उनको थोड़ा ब्लेम लेना चाहिए, आपने पाकिस्तान की पॉलिटिकल हुकूमत को कॉर्नर में किया। जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते भी थे कि इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर हों, कोई डील्स होनी चाहिए, कोई पीस होना चाहिए, आपकी एक तकरीर ने बांग्लादेश में खड़े होकर आपने जस्टिफाई कर दिया उन तमाम हाकिश एलिमेंट्स को जो ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ जंग तो हो सकती, अमन नहीं हो सकता। सो मेरा ख्याल मोदी साहब ने जाती की नवाज शरीफ साहब के साथ उनको कॉर्नर किया और कमजोर किया। इवन अभी जो उड़ी में हुआ है उसके बाद जो रिएक्शन रिस्पांस आया है
उससे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन पहले वीक हैं बेचारे, इनको इससे फुर्सत नहीं मिलती, मजीद वो जाके कोने में लग गए और अब लगता है कि इस मुल्क में कोई पॉलिटिकल लीडर जो है उसके हाथ में चीज़ें नहीं हैं, ना वो कंट्रोल कर सकता है। और लास्टली मैं कहूँ, बात लंबी होगी लेकिन हिस्टोरिकल कंसेप्ट था बिल्कुल जरूरी कि वहाँ इंडिया में भी सेनर एलिमेंट्स है। मसलन मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में आर्टिकल पढ़ा था, ये प्रशांत जहा, जी जी, बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है उन्होंने, बड़ा खूबसूरत, मतलब उन्होंने एक बैलेंस आर्टिकल लिखा, बड़ा कम होता है इस वक्त हीट ऑफ इमोशन में लिखा, तो प्रशांत जहाँ ने बड़ा खूबसूरत लिखा है। अभी भी मैं कहूँगा इंडियन मीडिया को और उनको, मतलब कहने तो नहीं साहब हमारी कहाँ चलती है कि मोदी साहब जो है, नवाज शरीफ साहब उनके साथ मेरा ख्याल अच्छे होने की कोशिश की है, उनको ये ना दें आप, उनको आपको आना चाहिए था, आपको नवाज शरीफ को मजबूत करना चाहिए था, आपको इस्लामाबाद सार्क में आना चाहिए था, खित्ते के लोगों को लेके यहीं बैठ के पाकिस्तान के जो इश्यूज थे, जो आप समझते हैं, आपको डिबेट में लाने चाहिए थे, इन्हें बताने चाहिए थे कि आपकी तरफ से ये चीज़ें हो रही हैं, गलत हो रही हैं, नहीं होने चाहिए। इस तरह की चीज़ों से मेरा ख्याल है कि खित्ते में कहा जा रहा है क्लासेस कि हो सकता है खुदा ना खास्ता इससे ताल्लुकात में मजीद बिगाड़